मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं राघव शरणम, यूट्यूब चैनल का एक समवायिक और एक कार्यकर्ता, प्रधान कार्यकर्ता मान सकते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों के साथ में इधर 7 महीने से बना हुआ था, परंतु इधर मध्यकालीन में आते आते कुछ आप लोगों से वार्ताएं असंभव रही है। किस कारण से रही है यह भी मैं आपको सूचित करूंगा। कई मित्र रुष्ट हो गए मुझसे, वस्तुतः मुझसे तो रुष्ट नहीं होना चाहिए परंतु रुष्ट हो गए हैं। बताता चलूँगा आपको कि अनुष्ठानिक स्वरूप में आते आते, और अनुष्ठान ही नहीं, वस्तुतः देखा जाए तो कुछ गृह कार्य, कुछ अनुष्ठान, कुछ पूजन पाठ इत्यादि ये सब लेते लेते, कुछ परोपकार की भावना से यह सब करते करते मित्रों समय संक्षेपीकरण में होता था और समय अभाव के कारण आप लोगों से मिल नहीं पाता था, अर्थात आप लोगों से वार्ता नहीं हो पाती थी। या यूट्यूब चैनल के संसाधनों से आपसे मैं वार्ता नहीं कर पाता था। वस्तुतः अब इधर 1 महीने का खरमास और इधर विश्वविद्यालय से शिक्षा पद्धति का जोड़ और आप लोगों से वार्ता, इन दोनों का बड़ा ही संयोग है और इसीलिए आप लोगों से लगातार और ठंडी का एक मौसम, इसमें आपसे लगातार जो है वार्ता करने का सुयोग्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए सौहार्द का विषय है। मित्रों, आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ, वस्तुतः मुझे ऐसा लगता है कि यह समाज की प्रथम इंगित प्रश्न चिन्ह है और समाज का यह प्रथम जिसे कहते हैं कि प्रथम समाज का एक विषय है। उस विषय को हम भूलते जा रहे हैं, उस विषय को हम उठा ही नहीं रहे। वस्तुतः किंचित मात्र यदा कदा लोग उठा भी रहे हैं तो वह भी सामाजिक राजनैतिक कारणों की वजह से उठा रहे हैं। वस्तुतः हम देखें तो आज हमारे भारतवर्ष में जो कन्या भ्रूण हत्या है, इसको लेकर के हम काफ़ी जो है चर्चित हैं। कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी जो है समाज में चर्चित है। कन्या भ्रूण हत्या पे सभी लोगों का अनेक प्रकार से मत है। वस्तुतः कोई मत को कोई इस पर कार्य नहीं हो रहा है, बस मत है। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या समाज के लिए एक कलंक का विषय, अभिशाप का विषय है और हम किस कारण से हम उसको प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। हम तो कहते हैं अरे यह तो आध्यात्मिक पक्ष का है, यह तो सामाजिक पक्ष का है, सभी लोग कर रहे हैं। और हम यह नहीं समझते कि जो दहेज प्रथा है वह वैदिक काल में था, परंतु स्वेच्छा से था, दबाव नहीं था किसी का कि नहीं इतना ही दबाव दो। और आज इसी पर यूट्यूब चैनलों पर, आज इन्हीं विषयों पर लोग राजा लोग बन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोग इन्हीं यूट्यूब चैनलों पर यही सब विषय रख करके और लोग अपने आप को लोग यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अरे मित्रों, सामाजिक कार्यकर्ता तो आप तब कहे जाएंगे जब इस पे आपने कोई कार्य किया हो। कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक बिटिया का अरदास होता है कि मैं भी माता और पिता के साथ रहूं और तब तक रहूं जब तक मैं अबोधावस्था में हूँ। जब मैं बोधावस्था में हूँ तो मैं अपने कर्तव्य दायित्व को जानूँ और मैं चला जाऊँ। हो सकता है मित्रों कि यह वीडियो थोड़ा हिल रहा हो या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है। इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। अभी तो यदा कदा आप लोग के साथ ऐसे ही वार्ता हो रही है। एक बिटिया ने हमको कवित्व के स्वरूप में एक चीज़ लिखा, वह एक गीत है और गीत लिख करके मुझे व्हाट्सएप की सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, पुकार हमारी, कुख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, कुख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी। रो रो के अरदास करूँ मैं, पिता मेरे सुन लेना, रो रो के अरदास करूँ मैं, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, दोगे जो आदेश उसी पे हाँ,
अरे जो दोगे जो आदेश उसी पे उम्र गुजारूं सारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी। नीचे की अंतरा क्या कहती है? माता नहीं कुमाता होती, होती जीवन दाई, मुझको कैसे मार सकोगी हे नानी की जाई, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, अरे मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, जाऊंगी बलिहारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी। ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ विष्णु करेंगे पालन, ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ विष्णु करेंगे पालन, युगों युगों में यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन, युगों युगों में यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन, मुझे जन्म लेने दो माता हो, मुझे जन्म लेने दो माता, खुश होंगे त्रिपुरारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी। तो कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी। हर एक बेटी का यही अरदास होता है कि मैं जीवन में अपने जीऊँ और धर्म की रक्षा करूँ, समाज की रक्षा करूँ, राष्ट्र की रक्षा करूँ, परंतु हमारा दुर्भाग्य होता है मित्रों कि हम उसे वहीं मार देते यदा कदा लालच के कारण। चलते चलाते मैं कहूँगा कि अब इस विषय पे कुछ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिनके बुद्धि में समा ही गया है कि बस शुभ लाभ, कहते हैं दुबे जी ओम नमः शिवाय, तो जिसके मन में यह भाव है ही कि ओम नमः शिवाय, तो फिर वह ओम नमः शिवाय में ही चला जाता है। चलते चलाते आप सभी लोगों को नमस्कार करता।